दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक लाठी की कथा सुना रहा हूँ। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती जी। इस कथा का जो टाइटल है, परमात्मा की लाठी की संपूर्ण कथा जी। एक इसके बारे में छोटी सी कथा है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरी भरी वादियों में बसा, जहाँ लोग सादा जीवन जीते थे और प्रकृति के साथ प्रेम से रहते थे। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिन्हें सब बाबा जी कहकर बुलाते थे। बाबा जी के पास एक लकड़ी की पुरानी लाठी थी, जो देखने में साधारण थी, लेकिन गांव के लोग मानते थे कि यह लाठी कोई साधारण नहीं, बल्कि परमात्मा का वरदान थी। बाबा जी बहुत दयालु थे। गांव में कोई भी भूखा आता तो वे अपने आंगन में बिठाकर उसे भोजन कराते। यह लाठी हमेशा उनके साथ रहती, चलने में सहारा देती। लेकिन लोगों का कहना था कि यह लाठी बाबा जी को संकट से बचाती है और ज़रूरतमंद की मदद करती है। जय श्री श्याम। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो गए। गांव के कुछ लालची लोग मौका पाकर गरीबों का अनाज छीनने लगे। ऐसे में बाबा जी रोज अपनी लाठी लेकर गांव-गांव घूमते और भूखों को भोजन बांटते। लोग पूछते, बाबा जी आपके पास यह अनाज आता कहाँ से है? बाबा मुस्कुराते हुए कहते, यह तो परमात्मा की लाठी है बेटा, जो जिसे चाहिए उसे पहुंचा देती है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने बाबा जी की लाठी देखी और सोचा, अगर यह सच में चमत्कारी है तो मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने रात में चुपके से बाबा जी की झोपड़ी से लाठी चुरा ली। अगले दिन वह शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार की, लाठी उसके हाथ से गिर पड़ी और हवा में तैरकर वापस बाबा जी के पास लौट आई। जय श्री श्याम। लोग हैरान रह गए। बाबा जी ने बस कहा, परमात्मा की लाठी सिर्फ सेवा के लिए है, लालच के लिए नहीं। कुछ महीनों बाद गांव में डकैतों का हमला हुआ। लोग डर से अपने घरों में छिप गए। बाबा जी अपनी लाठी लेकर गांव के बीच खड़े हो गए। डकैत हंसते हुए बोले, बूढ़े तू हमें रोकेगा? तभी बाबा जी ने लाठी आसमान की ओर उठाई और बोले, हे परमात्मा, अपने गांव की रक्षा करो। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। डकैतों की मशालें बुझ गई, उनके घोड़े बिदक गए और वे भाग निकले। गांव चोरी होने से बच गया। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि यह लाठी कोई जादू नहीं, बल्कि विश्वास और सेवा का प्रतीक है। बाबा जी ने समझाया, बेटा परमात्मा की लाठी सिर्फ
उस इंसान को सहारा देती है जो दूसरों का सहारा बनता है। बाबा जी के निधन के बाद भी वह लाठी गांव के मंदिर में रखी गई और लोगों का विश्वास है कि जब भी गांव पर संकट आएगा, परमात्मा की लाठी खुद व खुद गांव की रक्षा करेगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा चमत्कार परमात्मा का वरदान नहीं, बल्कि हमारा निस्वार्थ सेवा भाव है। जय श्री श्याम। प्यार से बोलो जय श्री श्याम। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं, तब परमात्मा हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें, और इस प्रकार की और कहानी सुनने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना कृपया न भूलें। कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।